हमारा राम जी, हीरो वाली अंगूठी। अरे रे काकी साहब। पर देव, हमारे जन्मदिन में तो अभी बहुत टाइम बाकी है, तो फिर आज ये तोहफा? क्योंकि आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। आपकी वजह से वसु राधा रानी और मैं कन्हैया बन पाए। नहीं तो मासा कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं होती। आपने मुझे लाइफ की सबसे यादगार जन्माष्टमी गिफ्ट दी है काकी साहब। उसके आगे ये अंगूठी तो कुछ भी नहीं है। काकी साहब, इसी बात पर थैंक यू सो मच काकी साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक सरप्राइज और देना है। अरे इतना बड़ा सरप्राइज तो किसी देने जा रहा है देव? ये तो सावित्री मासी के लिए है। सावित्री के लिए? यू? लेकिन सावित्री के लिए क्यों? अरे वसु को राधा रानी बनाने में सावित्री मासी ने ही तो आपकी मदद की थी। लागे कभी तूने एक शतरंज ना खेला देव। अंत में जीत खिलाड़ी की होवे है या प्यादे की? वो सावित्री मारे खेल का बस एक छोटा सा प्यादा थी। मैं थारे को सारी कहानी समझाती हूँ। तो हुआ यूं, ये कपड़े ध्यान से अवि और दिव्या के रूम में रख देना। आज शाम की रास लीला में अवि और दिव्या राधा कृष्णा बनेंगे। यो पोशाक अपनी भतीजी ने दे दीजिए। भाभी साहब ने कहा है कि उसे आज यो पहननी है। और फिर बस जैसे ही यो बात भाभी साहब के सामने आई, मैंने उस बात ने ऐसे सफाई से घुमा दिया कि भाभी साहब भी उसे पकड़ ना पाई। माँ सारिका काकी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो। आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। देव, यो क्या है? कोई अपनी काकी साहब के साथ ऐसा मजाक करे थे? भाभी साहब, माफ कर दीजिए, मारे को मारे से गलती हो गई। भाभी साहब, गलती? बस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुमने अपराध किया है सारिका। पूरे परिवार का शहर के सामने तमाशा बना दिया। किसी का पूरा त्योहार खराब कर दिया तुमने। भाभी साहब, सच्चे में हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ कर दो। वसुधा और हमारे बीच दरार पैदा करने की तुम्हारी कोशिश फिर से नाकामयाब रही सारिका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वसुधा को इतने गंदे खेल में फंसाओगी और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा? तुमने सिर्फ हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की सारिका, बल्कि पूरा खेल ऐसे रचा कि वसुधा का तिरस्कार हो। वसुधा से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें सारिका? जब से वो आई है तुम्हारे आंखों का कांटा बनी हुई है। क्यों? भाभी साहब, आज से सारी पुरानी बातें खत्म। आज से क्यों? अभी से मैंने वसु का पीछा छोड़ दिया। ए वसु, मैंने तेरा पीछा छोड़ दिया। हमारे को आखिरी बार माफ कर दीजिए। छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हो सके तो अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। और हाँ, गलती की माफी मांगी जाती है, पाप का प्रायश्चित होता है। तो फिर मैं करूंगी ना प्रायश्चित। पहले माफी मांगो। हमसे नहीं, वसुधा से मांगो, फिर सावित्री से और फिर हनुमंत से, वो भी कान पकड़ के उठक बैठक करके। हम 5 तक गिनेंगे। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हम आज ही तुम्हारी टिकट कटवा देंगे मामेर के लिए।